हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर 14। लास्ट चैप्टर है ये। तो मेन पॉइंट्स हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा है कि एनर्जी बैंड डायग्राम लिखा हुआ है। तो मेटल्स में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में, मेटल्स में क्या है कि देखो दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड मतलब जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एक एनर्जी होती है, उसको हम बैंड बोल देते हैं। तो ये वैलेंस बैंड है, ऊपर है कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या तो साथ साथ होते हैं या एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में उनके बीच में एक एनर्जी गैप होता है। कितना होता है? ये जो एनर्जी गैप है, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं या सिंपली एनर्जी गैप भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है। सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक नंबर का क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कई बार इसमें से। लेकिन इंसुलेटर की अगर हम बात करें, जैसे डायमंड है, तो इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप होता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायमंड का एनर्जी गैप जो दे रखा है दैट इज गिवन एज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम। इंसुलेटर में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेमीकंडक्टर में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेटल्स में ज़ीरो। एक डेफिनेशन आ जाती है फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या है कि जो हाईएस्ट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में, जब वो फ्री फॉर कंडक्शन होती है। किस टेम्परेचर पे? 0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन पे जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल है किसका? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। फिर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो दो तरह के सेमीकंडक्टर, एक है एलिमेंटल और एक है कंपाउंड। एलिमेंटल मतलब एलिमेंट फॉर्म में सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, और कंपाउंड फॉर्म में हो गया गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड या पॉलीएनिलिन एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड नहीं किया। तो क्या होते हैं? दीज आर प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें कोई इम्प्योरिटी एटम नहीं ऐड किया, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, नो इम्प्योरिटी एटम एडेड। और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कम होती है। और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किससे गवर्न होती है? सिर्फ टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर से, या फिर हम कह सकते हैं थर्मल कंडीशन से रेगुलेट होती है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन है कि इसकी कंडक्टिविटी कम है और यूज़फुलनेस भी उसका कम हो जाता है। और इसका जो चार्ज कैरियर है वो हम ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ कर सकते, क्योंकि सबके सब रूम टेम्परेचर की जैसे जो हीट है उससे वो जनरेट होते हैं। तो अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप उसको अपने आप पढ़ सको। अब उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब जो प्योर टाइप का, जिसमें हमने कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड नहीं किया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर हम 0 केल्विन पे देखें तो यहाँ पर दो सेमीकंडक्टर है जिसका एनर्जी गैप बीच में कितना है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ वैलेंस बैंड दिखाओगे, यहाँ कंडक्शन बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड दिखाओगे। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है और ये 0 केल्विन पे बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं होता, यानी कि इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करता है, तो इसलिए यहाँ पर कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया हुआ। तो अगर पूछते एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, तो आपको ये दिखाना है। नीचे इलेक्ट्रॉन दिखा दिए वैलेंस बैंड में, लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना है। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रेटर देन 0 केल्विन से, तो नीचे वैलेंस बैंड है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, बीच में एनर्जी गैप है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन में आ जाते हैं, फ्री फॉर कंडक्शन है, तो उसको हम कंडक्शन बैंड में शो कर सकते हैं। तो ये हो गया 0 केल्विन से हायर। किसका है ये? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे डोपिंग। डोपिंग क्या है? जानबूझकर जो हम इम्प्योरिटी एटम उसमें ऐड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानकर जो हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? एडिशन ऑफ ए डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जानबूझकर जो हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं डोपिंग। क्या कंडीशन है डोपिंग के लिए? कि जो जिस मटेरियल में, जिस सेमीकंडक्टर में हमें इम्प्योरिटी एटम ऐड करने हैं वो हाईली प्योर होना चाहिए। कितना प्योर होना चाहिए? 99.9999%, वेरी प्योर। दूसरा, साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी सेम एज दैट ऑफ साइज ऑफ सेमीकंडक्टर एटम। यानी कि जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम लिया हमने, तो जो उसका साइज़ है, जो हम इम्प्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं, उसका साइज़ भी नियर बाय सेम होना चाहिए। तो इसीलिए हम उसके नेबरिंग एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? 14th ग्रुप एलिमेंट है, तो हम 13 वाला या 15 वाला, उसके नेबर वाला, क्योंकि साइज़ ज़्यादा डिफर नहीं करेगा,
एक एक शेल ऐड होती जाती है ना तो साइज़ बढ़ जाता है, तो इसलिए उसके नेबरिंग एटम को ऐड करते हैं ताकि उनका साइज़ लगभग सेम हो, रिप्लेस जब हम कर रहे हैं। फिर नो डिस्टोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइटिस, तो अगर सेम साइज डाल रहे हैं तो क्रिस्टलाइटिस डिस्टोर्ट नहीं होगा, डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए। और कंसंट्रेशन जो हम इम्प्योरिटी आइटम ऐड कर रहे हैं वो बहुत हल्का डालना है, बहुत कम डालना है। जैसे जैसे सब्जी में नमक डालते हैं ना, कप भर के तो नहीं डालते ना, बिल्कुल थोड़ा नमक डालते हैं। तो ऐसे ही जो कंसंट्रेशन जो डालनी है, जो इम्प्योरिटी आइटम डालनी है वो कम डालनी है। कितनी डालनी है? 1 ppm, 1 part/million। 1 मिलियन एटम, 1 मिलियन सिलिकॉन एटम में 1 एटम किसका जाएगा? इम्प्योरिटी का। कितने टाइप के डोपेंट्स होते हैं? 2 तरह के होते हैं, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ट्राइवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एक एक नंबर का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। आर्सेनिक, फास्फोरस और ये क्या है? एंटीमनी, Sb, एंटीमनी। तो ये है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या है? इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। तो जो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा, तो उसको डोनर बोल देते हैं। जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो क्या करता है? वो लेगा, तो उसको हम बोल देते हैं एक्सेप्टर। तो जो डोनर होता है वो 15th ग्रुप से होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो 13th ग्रुप से होता है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? जिसमें हमने इम्प्योरिटी आइटम ऐड किया है पेंटावेलेंट से, ट्राइवेलेंट से। तो 2 टाइप के हमारे एक्सट्रिंसिक हो गए, जिसमें हमने पेंटावेलेंट डाला यानी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है वो हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या लिखा हुआ है? डोपिंग विद पेंटावेलेंट, यानी कि आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी डाल देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर देखो डायग्राम से देखिए, ये सारा हमने जो दिखा रखा है, ये जो ब्लू कलर के जो गोल गोल से दिख रहे हैं ये सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स हैं। एक हमने किसका डाला? आर्सेनिक एटम डाला। अब आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ने तो बॉन्डिंग बना ली, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पर आर्सेनिक एटम हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर कंडक्शन है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, किसकी? एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, एन मीन्स नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसको हम बोलते थे एन टाइप सेमीकंडक्टर। वहीं दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या डाला है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। क्या डाला है? एल्यूमिनियम डाल रखा है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ने तो बॉन्डिंग बना ली, कोवलेंट बॉन्डिंग। एक जगह डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको हम बोल देते हैं होल। तो चाहे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालें, चाहे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालें, क्योंकि हम एटम ऐड कर रहे हैं, आयन नहीं ऐड कर रहे, तो सेमीकंडक्टर एज अ होल इज़ न्यूट्रल। ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्योंकि अगर एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 प्रोटॉन भी है उसके न्यूक्लियस में। ऐसे ही आर्सेनिक के या फास्फोरस के अगर 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 5 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन्स भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम न्यूट्रल एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, हम आयन नहीं ऐड कर रहे। इसलिए ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया था कि अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो कोई भी चार्ज नहीं होगा उस पर, वो न्यूट्रल होगा। तो अगर एन ही हमारी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन एच हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ होल है, तो यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है एन ई इंटू एन एच, ये नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की और होल की, इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। एन आई स्क्वायर क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है एक फॉर्मूला। इसके ऊपर एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल दे रखी है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, और वो एक बार एग्जाम में पूछा भी था, तो इसको कर लेना। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं 2 टाइप के, एन टाइप और पी टाइप। हमने क्या बोला था? आर्सेनिक जो है मेरा एन टाइप है। जैसे आर्सेनिक अगर हम डाल देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री फॉर कंडक्शन, यानी कि हम कैसे दिखाते हैं? हम कैसे दिखाएंगे? ये जो ईडी दिख रहा है ना, ये है डोनर एनर्जी लेवल। ईडी मीन्स डोनर एनर्जी लेवल। तो वो जो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था उसको हम यहाँ पर ईडी डॉटेड लाइन जो दिखा रखा है रेड रेड रेड, तो ये हमारा उसका डोनर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, डोनर जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल दिखा रखा है। और उसको अगर हम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से नीचे से ऊपर चले जाएंगे तो नीचे होल क्रिएट हो जाएंगे। तो नीचे होल दिखा रखे हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं, और ऊपर जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं।
तो ये है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, सिर्फ डायग्राम का। तो इसे अच्छे से कर लेना, बहुत ईजी है। एक सेट पे एन टाइप का पूछ लेते, एक में पी टाइप का पूछ लेते। अब ये देखो, जो डोनर है, डोनेट करने वाला हमेशा ऊपर होता है, ठीक है ना, तो ये ईडी हमारा ऊपर है। लेकिन अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, पी टाइप में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, किसमें, आउटर मोस्ट शेल में। तो उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक्सेप्ट करेगा वो, है ना। तो इस एनर्जी लेवल को हम यहाँ नीचे दिखाते हैं, किसके पास, वैलेंस बैंड के साथ। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ए फॉर एक्सेप्टर। इसमें भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस है। और ये है, अब याद करने का तरीका क्या है, डोनर ऊपर रहता है, एक्सेप्टर नीचे रहता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो ऐसे याद कर लो। तो ये आपने इसको डायग्राम को याद कर लेना, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। होल के बारे में अगर पूछते हैं तो होल क्या है, होल एक फिक्टिशियस चीज़ है, कोई एज सच कोई होल, कुछ कोई पार्टिकल नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट एज अ होल, ठीक है। जहाँ वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चला गया, इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह चला गया, तो वहाँ पर उसके एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो है ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक दैट प्लेस एज पॉजिटिव। तो यहाँ पर उसको होल कह देते हैं। और इट इज़ अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन का मास है उतना ही मास ऑफ होल है, और जितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उतना ही चार्ज ऑफ होल है, लेकिन वो बस पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारा है पीएन जंक्शन। अगर मेरे पास एक स्लैब है, किसकी, सेमीकंडक्टर की स्लैब है, और उसको मैंने आधे को एन टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर दी, आधे में पी टाइप इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो जैसे ही हम इसको बनाकर हटेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का होगा डिफ्यूजन। मतलब जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में, कि पानी का लेवल जहाँ पर ज़्यादा होता है हाई लेवल से लो लेवल में जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो एन टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा किधर को, पी साइड में। अब जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन पी साइड में जाएगा तो होल के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की जब डेफिशिएंसी हो गई यहाँ से लेफ़्ट साइड में, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये साइड कम हो गए, तो ये साइड बन गई पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ के दूसरी साइड चले गए ना। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन, लेफ़्ट साइड के इलेक्ट्रॉन राइट साइड में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये साइड बन गई पॉजिटिव। और लेफ़्ट साइड के इलेक्ट्रॉन जब पी साइड में आए थे, यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, तो ये साइड बन गई नेगेटिव, क्योंकि वहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है। एक तरह से ये समझ लो, लेफ़्ट के इलेक्ट्रॉन उठ के राइट में आ गए, और राइट के जो होल है वो लेफ़्ट में आ गए। तो एक्चुअली होता तो ये है कि इलेक्ट्रॉन जब राइट साइड में जाता है तो वहाँ के होल से कंबाइन हुआ। देखो तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो आर्सेनिक का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक, आपने पी साइड में एल्युमिनियम डाल रखा है, ठीक है। एल्युमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये साइड नेगेटिव हो गई। वहाँ से फास्फोरस या आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉन निकला था, उसके अंदर आर्सेनिक में पॉजिटिव चार्ज तो था ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो था ना, तो वो साइड पॉजिटिव, यानी कि वो आयन पॉजिटिव हो गए, ठीक। तो ये बीच वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला बीच वाला एरिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर चार्ज वगैरह नहीं होती है, थोड़ा सा साइड में होती है, यहाँ थोड़ा पास में दिखा दिया, थोड़ा सा साइड में होते हैं। तो लेफ़्ट साइड यानी कि एन साइड जो है वो उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव बन जाती है, और जो पी साइड होती है वो नेगेटिव बन जाती है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई बैटरी क्रिएट हो गई है, कोई फिक्टिशियस बैटरी है। अब अगर इसमें ये नेगेटिव बन गया राइट साइड से, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स होती है, एक होती है डिफ्यूजन, एक होती है ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होता है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। अगर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग, जब हम इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग। अच्छा, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, अब ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन हो गए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीट होता है ख़त्म होना, तो चार्जेस कम हो जाते, ख़त्म हो जाते, डिप्लीट हो गए, ख़त्म हो गए, ड्यू टू द combination of electron hole pair. So due to diffusion of electron and hole across the junction, p side is negative due to electron and n side is positive due to positive ions. उल्टा हो जाता है ना,
जो एन साइड है वो पॉजिटिव बन गई, जो पी साइड है वो नेगेटिव बन गई। तो ये जो स्मॉल रीजन है जंक्शन के पास विच हैज़ नो फ्री चार्ज कैरियर, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और ये जो बैटरी जो जनरेट हुई है यहाँ पे फिक्टिशियस बैटरी, इसको हम बोल देते हैं, इसके क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ये फर्दर जो है मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉप करेगी। ये देखिए पोटेंशियल बैरियर आ गया। द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पी साइड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन एन साइड सेट्स अप ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन विच opposes द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन। इट एक्ट्स एज अ बैरियर एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। ये ना एक एक नंबर की या आधा नंबर की डेफिनेशन अटैच्ड होती हैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। सिंबल पी एन जंक्शन का पता ही है, जो एरो है वो पी साइड का हो जाएगा, पी होगा, और जो लंबी डंडी है जैसे एन में एक डंडा होता है तो ये हो गया हमारा एन साइड। तो ये इसका डायग्राम है और ये इसका सिंबल है, यानी कि राइट में डायग्राम है और लेफ्ट में इसका सिंबल है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि ये मेरा पी एन जंक्शन है, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, यानी कि पी को पॉजिटिव से करें एन को नेगेटिव से करें तो ये होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। कैसे फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ ये, अब देखो ध्यान से। पी मतलब पी साइड का मतलब होल्स है ना, तो होल्स जो है अगर मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो होल रिपेल करेगा पॉजिटिव से, तो एन साइड पर जाएगा। ऐसे ये एन साइड को अगर मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये ऑपोजिट नहीं जाएगा, ये पी साइड की तरफ जाएगा। यानी कि कभी भी कंडक्शन अगर, जैसे ये हमारी पी एन जंक्शन है, ये मान लो मेरी सिंबल वाला कहाँ गया, यही वाला है, इसके पोटेंशियल बैरियर को भूल जाओ। ये मेरी पी एन जंक्शन है, ठीक है। पी को अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूँ तो होल यहाँ से रिपेल होंगे, मतलब कि जंक्शन की तरफ जाएंगे। ऐसे अगर मैं एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है जंक्शन की तरफ जाएंगे। जब भी जंक्शन के अक्रॉस कंडक्शन होता है उसको फॉरवर्ड बाइसिंग कह देते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, और रिवर्स में उल्टा है, पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो एन को पॉजिटिव से। देखो पी को अगर मैं नेगेटिव से कनेक्ट करती हूँ तो यहाँ के होल जो हैं ये जंक्शन से दूर भागेंगे। ऐसे राइट साइड में एन को अगर मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, ऑपोजिट जाएंगे, बाहर को जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस है उसको हम ऑलमोस्ट ज़ीरो लेते हैं, आइडियल केस में ज़ीरो रेजिस्टेंस है, और रिवर्स बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब पोटेंशियल और करंट का ग्राफ। किस केस में, पी एन जंक्शन में। इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों का फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पूछे जाते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स में दो है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये मेरी पी एन जंक्शन है। हमेशा याद रखना वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, एमीटर हमेशा सीरीज़ में होता है, ठीक है। क्योंकि एमीटर का करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडिया एमीटर का ज़ीरो, बहुत कम होता है, तो उसको हमें करंट नापना है तो सीरीज़ में लगाएंगे। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, आइडियल केस में हम कहते हैं इन्फिनिटी होता है, ताकि उसमें से कम करंट पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो उसके पैरेलल में सर्किट है जैसे यहाँ पी एन जंक्शन है उसमें से पास हो। तो यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है। तो ये जो बाइसिंग है ये क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। देखा जाए तो पी इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, ऐसी एन साइड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम रियोस्टेट से रेजिस्टेंस वेरी करते हैं और वी आई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। पोटेंशियल इसमें हमेशा हमें एक्स एक्सिस में लेना है और करंट को हमेशा हमें वाई एक्सिस में लेना है। तो हमारा जो ग्राफ की शेप है, शुरू में देयर इज़ नो करंट जिसको हम कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है हमारा करंट जो है बढ़ता जा रहा है। तो एग्जैक्टली स्ट्रेट तो नहीं होता बट डायरेक्टली ऑलमोस्ट मतलब कि सीधा मतलब इंक्लाइन रहेगा ये। तो यहाँ पर जो कट इन वोल्टेज है, शुरू में हमने वोल्टेज दे रहे हैं, हम बाइसिंग करके बैटरी लगाई हुई है, बैटरी से वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो करंट शो नहीं कर रहा। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर सेटअप हुआ था ना वो उसको ओवरकम करने में लगा हुआ। क्या, बाहर की जो वोल्टेज मैंने लगाई है जंक्शन में, जो अपना पोटेंशियल बैरियर सेटअप होता है उसको ओवरकम करने के लिए वो इसलिए जो है वो करंट शो नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। फीचर्स क्या है, वी आई ग्राफ इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट नहीं होता, ये कर्व्ड है। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल हो गया।
करंट इज जीरो इफ अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन द पोटेंशियल बैरियर। अगर ऑब्वियसली अगर अगर मेरी अप्लाइड वोल्टेज कट इन वोल्टेज से कम है तो करंट तो ज़ीरो ही होगा, और कट इन वोल्टेज के बाद जो है करंट इंक्रीज होता है रैपिडली। अब ये नीचे जो है हमारा वो है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स में कुछ नहीं है, बस वैसे ही ऊपर का सर्किट तो सेम है, नीचे बैटरी की जो है वो पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब कि ऐसे चेंज होगी कि P इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव और N इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव, है ना। तो इस टाइप से हो जाएगी। क्या हो गया, हाँ। तो यहाँ पर हमने वोल्टमीटर लगाया, यहाँ वहाँ पर मिली एमीटर था, यहाँ हमारा क्या माइक्रो एमीटर। क्यों? क्योंकि रिवर्स में करंट जो है वो किससे फ्लो कर रहा है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से थोड़ा बहुत करंट जो है, अदरवाइज करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, वी हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, करंट हमने ले लिया वाई एक्सिस पे, करंट लेना है माइक्रो एम्पियर में। तो यहाँ पर शुरू में थोड़ा सा करंट है, वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं, रिवर्स की करंट थोड़ा सा है, और थोड़ा सा करंट इज़ बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर अगर पूछते हैं तो। फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज हमने क्या किया, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और नेगेटिव एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट ओवरशूट्स एकदम बढ़ जाता है। यानी कि मैंने इतना नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया है कि कंडक्शन जो बैंड्स हैं, जो बॉन्डिंग है वो ब्रेकअप हो जाएगी, और जो सेमी कंडक्टर इट इज़ बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर। तो इसलिए करंट ओवरशूट करता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रेक्टिफायर का काम क्या है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, ये तो है इसका काम, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में और एप्लीकेशन में फ़र्क होता है। प्रिंसिपल है इसका कि जब ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो है, जब ये रिवर्स बायस है तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, यानी कि इसमें से कंडक्शन नहीं होता है। सर्किट डायग्राम क्या है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर 2 तरह के रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे, एक है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, अगर हम इसको सर्किट को ध्यान से देखें तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे एसी हम डालेंगे, इसमें एसी को ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, किसका ये सिंबल प्राइमरी सेकेंडरी किसका सिंबल है, ट्रांसफार्मर का। कौन सा वाला ट्रांसफार्मर है ये, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन क्यों है, अगर सेकेंडरी में टर्न्स कम है, प्राइमरी में ज़्यादा है, सेकेंडरी से आउटपुट लेते हैं ना हम, प्राइमरी में इनपुट देते हैं, सेकेंडरी से हम आउटपुट लेते हैं। तो अगर आउटपुट में टर्न्स कम है तो वोल्टेज को वो स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट वोल्टेज कम है। अच्छा, ये हमारी जंक्शन डायोड लगी है ऊपर, और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस आर दिखाया। इट कैन बी अ बल्ब, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, सायरन बज रहा है या बल्ब जल रहा है, जो भी है, तो ये हमारा आउटपुट है। अब इसको अगर हम वर्किंग को देखें ध्यान से, तो जैसे ही मेरा पॉजिटिव, इसको हमें वेव फॉर्म से दिखाना पड़ेगा, तो ये ऊपर जो हमारा दिख रहा है ये इनपुट सिग्नल है, जिसमें पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ है, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दैट। तो जब पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है यहाँ कहाँ पर, पी साइड में, P इज़ गेटिंग पॉजिटिव सिग्नल, तो P इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। P अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये जंक्शन डायोड मेरी फॉरवर्ड बायस होगी, फॉरवर्ड बायस होगी तो ये करंट को कंडक्शन करेगी, करंट कंडक्शन करेगा तो मुझे आउटपुट में पॉजिटिव सिग्नल हमें मिल गया। जब नेगेटिव सिग्नल आया यहाँ पे इनपुट का, नेगेटिव सिग्नल जब P साइड पे गया तो P इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये रिवर्स बायस होगी, रिवर्स में ये इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो जब इसने कंडक्शन नहीं किया तो आउटपुट में करंट हमारा ज़ीरो है, राइट। फिर से पॉजिटिव सिग्नल आया, पॉजिटिव में फिर से कंडक्शन किया तो फिर से पॉजिटिव इसमें सिग्नल आ गया। तो कहने का मतलब है जितने भी पॉजिटिव सिग्नल हैं दे आर रिट्रेस, दे आर कमिंग इन द आउटपुट, लेकिन जितने भी नेगेटिव सिग्नल हैं दे आर ब्लॉक्ड, वो नहीं आ रहे। तो यहाँ पर अगर हम वेव फॉर्म की तरह बात करें तो ऊपर हमारी कितनी वेव्स बन रही है इनपुट में, 1 वेव, 2 वेव एंड 2.5, 3 वेव, एक नीचे भी दिखाना था 3 वेव्स, और नीचे भी 3 बन रही है। यानी कि अगर मेरा हाफ वेव, इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें हाफ वेव मिल रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ऊपर हमारी जो वेव्स थी वो फुल वेव जो बन रही थी, हमें हाफ वेव रिसीव हो रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट की है। ऊपर 3 वेव है, नीचे भी 3 वेव है। ये थर्ड वेव जो है वो हाफ दिखा रखी है, लेकिन इट शुड बी फुल। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम होती है कि इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पी एन जंक्शन एज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें। तो डायग्राम देख लो, ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इनपुट सिग्नल एसी,
ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दोनों ही रेक्टिफायर में हमें कम वोल्टेज चाहिए होती है, तो इसलिए हम इसमें हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिखाते हैं। ये जो दो वर्टिकल लाइन दिख रही है ना इसमें, ये इसका मतलब है ट्रांसफार्मर के बीच में आयरन का कोर है, CORE कोर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो सर्किट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी दो डायोड्स है, D1 एंड D2, और बीच में जो R दिखा रखा है यहाँ हम ले रहे हैं आउटपुट। तो नीचे सिंबल देखिए, नीचे वेव फॉर्म देखिए, जब पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है किस पे, D1 जंक्शन डायोड में, जब पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है D1 के P साइड में, ट्रायंगुलर जो बन रहा है वो P साइड है, ठीक है ना, P का ऊपर वाला बॉक्स समझ लो, और जो डंडी है वो N साइड है। तो जब पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है तो D1 मेरा फॉरवर्ड बायस्ड है, D1 कंडक्शन करेगा, तो R के अक्रॉस हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये D1 की वजह से कंडक्शन आउटपुट में देखिए वेव फॉर्म में D1 की वजह से कंडक्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, अब जब नेगेटिव सिग्नल आया है, नेगेटिव आया है किस पे, D1 पे, तो नेगेटिव अगर D1 के P साइड पे आया, लेफ्ट में P है, राइट में N है, ठीक है, तो D1 तो कंडक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव आया है, तो जब हम D2 की बात करें, देखो ये हमेशा कंपैरेटिव होता है। कंपैरेटिव मतलब ये अगर हम डायग्राम को देखें ध्यान से, तो बीच में एरो जो जा रहा है ये होती है सेंट्रल टैपिंग, S जो लिखा हुआ ना, ये जो एरो दिख रहा है ये है सेंट्रल टैपिंग, यानी कि जीरो पोटेंशियल पे है। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला नेगेटिव है, अगर ऊपर वाला नेगेटिव है उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला पॉजिटिव है, बीच में ज़ीरो है। तो जब मेरा नेगेटिव सिग्नल आया, ऊपर वाला नेगेटिव है, यानी कि D1 जो है वो रिवर्स बायस है, लेकिन नीचे वाला जो है उसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है, D2। तो D2 जब पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया इसका P साइड, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ऊपर वाला रिवर्स है, नीचे वाला फॉरवर्ड है। फर्स्ट वेव फॉर्म में क्या था, ऊपर वाला पॉजिटिव था, उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला नेगेटिव था, तो D2 ने कंडक्शन नहीं किया। अब उल्टा हो गया, जब नेगेटिव सिग्नल आया D1 पे, तो D1 रिवर्स हो गया और D2 फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव होता है हमेशा। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव, क्योंकि बीच वाला सेंट्रल टैपिंग जो है मेरा जीरो पोटेंशियल, अगर ऊपर पॉजिटिव है उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव है उसके रिस्पेक्ट में नीचे वाला पॉजिटिव है, तो जो भी पॉजिटिव होगा वो कंडक्शन करेगा, जो नेगेटिव होगा वो कंडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो सेटिंग है इसकी जंक्शन डायोड की वो ऐसे है कि लेफ्ट साइड में P साइड लगा रखा है। तो जब नेगेटिव सिग्नल आया ऊपर, तो नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, यानी कि D2 ने कंडक्शन किया, तो आउटपुट में हम देखेंगे कि D2 की वजह से आउटपुट हमारा ये आया। और अगर हम R को देखें तो करंट की डायरेक्शन दोनों केस में सेम है, उल्टी नहीं है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है R के अक्रॉस, चाहे D1 कंडक्ट करे चाहे D2 कंडक्ट करे, यानी कि करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये डायरेक्ट करंट हो गया। फिर से वही होगा, फिर पॉजिटिव सिग्नल आया तो D1 ने कंडक्शन शो किया, उसके कंपैरिजन में D2 ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर हमारे कितने साइकिल बन रहे थे, ऊपर इनपुट में 1 2 एंड 3, 3 साइकिल बन रहे थे, और नीचे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे भी ऊपर 3 बन रहे थे, नीचे 6, यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है। और ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा हुआ था, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। तो ये रेक्टिफायर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ लेना, इसको याद कर लेना। तो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर, राइट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड, पूरा चैप्टर हमने समझ लिया है। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।